ढैंचा की खेती एक दलहनी खेतियों में से एक है, जिसकी खेती हरी खाद और बीज के लिए की जाती है। ये खेती करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जो किसानों को कई लाभ प्रदान करता है। ढैंचे के हरे पौधों का इस्तेमाल हरी खाद को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह एक प्राकृतिक तत्व है जो खेती में विषाणुओं और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इससे खेत की उर्वरकता बढ़ती है और मिट्टी की पोषकता बरकरार रहती है। किसान भाइयों को हरी खाद का उपयोग करके खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। यह उनके पैमाने में एक सस्ता और प्रभावी विकल्प है, जो पोषकता को बनाए रखता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोत्साहित करके मिट्टी की स्वास्थ्यवर्धक क्षमताओं को बढ़ाता है। इसके प्रयोग से उर्वरक खरीद की जरूरत भी कम होती है, जिससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ होता है। ढैंचा क्या है, इसके बारे जान लेते हैं। ढैंचा एक अद्वितीय पौधा है जिसे हम चक्रनर भी कहते हैं। ढैंचा मध्यम कठोरता वाली भूमि और बारिशपूर्ण मौसम में बड़ी सफलता से उगता है। ये खरीफ की फसलों में विशेष महत्व रखता है और एक उत्कृष्ट विकास प्रदान करता है। ढैंचा की खेती में मिट्टी और जलवायु कैसा होना चाहिए? ढैंचे की बेहतरीन उपज प्राप्त करने के लिए आपको ढैंचे की बुआई काली और चिकनी मिट्टी में करनी चाहिए। इसके लिए सामान्य पीएच मान और अधिक जलभराव वाली भूमि उपयुक्त होती है, जहां ढैंचे के पौधे विकसित होते हैं और अच्छी प्रमुखता प्राप्त करते हैं। ढैंचे के पौधों पर गर्मी और सर्दी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पौधों को नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ढैंचे के पौधे पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति होती रहे। ढैंचे के पौधों के लिए सामान्य तापमान अधिक उपयुक्त होता है, इसलिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि खेत में स्थिर और उचित तापमान बना रहे। आपको ध्यान देना चाहिए कि ठंडी के दौरान तापमान 8 डिग्री से कम न हो जाए, क्योंकि यह पैदावार पर असर डाल सकता है। ढैंचा के खेत की तैयारी के बारे में अब जान लेते हैं। ढैंचे के पौधों को खेत में सफलतापूर्वक लगाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना चाहिए, जो आपकी खेती में मददगार साबित हो सकते हैं। पहले, खेत की जुताई करते समय मिट्टी को अच्छी तरह से पलटने वाले हल से काम करें। यह आपके पौधों को उचित मिट्टी के संपर्क में लाने में मदद करेगा। इसके बाद, जब आप खेत की गहरी जुताई करें, तो खेत को खुला छोड़ दें ताकि वायुमंडल में सुचारू रूप से वातावरणीय परिवर्तन हो सके। एक और महत्वपूर्ण चरण है पुरानी सड़ी गोबर की खाद का उपयोग करना। प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यक मात्रा में गोबर को खेत में फैलाएं और अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। ये खेत को पोषण प्रदान करेगा और पौधों की विकास में सहायता करेगा। इसके बाद खेत को पलेव कर दें ताकि भूमि का सतह समतल हो जाए। इसके लिए रोटावेटर को चलाएं ताकि खेत में रासायनिक खाद अच्छी तरह से फैले। ये खेत की मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करेगा और पौधों को विकसित होने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा। इसके बाद खेत को समतल करने के लिए पाटा लगाएं। ये सुनिश्चित करेगा कि खेत की सतह समान और संतुलित हो जाए, जिससे पौधों को सही रूप से पोषण मिले और उनका विकास अच्छे से हो सके। इन उपायों का पालन करके हम ढैंचे में पौधों की स्वस्थता और उनकी वृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं। ढैंचे के बीज की बुआई का समय और तरीका क्या है? ढैंचे के बीज लगाने का तरीका एक महत्वपूर्ण और सुगम विधि है जो किसानों को समतल खेत में फायदा पहुंचाती है। इस काम के लिए ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो ढैंचे के बीजों को बड़ी संख्या में सटीकता से बोने में मदद करती है। यह विधि खेती की गतिविधियों को सुगम बनाती है और व्यावसायिक तौर पर उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। ढैंचे के बीजों को ड्रिल के माध्यम से सरसों की तरह ही पंक्तियों में बोने से उन्हें सही खेत व्यवस्था में लगाया जा सकता है। पंक्ति के मध्य 1 फीट की दूरी रखने से बीजों को पर्याप्त जगह मिलती है ताकि उन्हें पूरी तरह से विकसित होने का मौका मिल सके। इसके साथ ही बीजों को लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोने से उन्हें पौधे के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थों और उपजाऊ मिट्टी के साथ मिलने का लाभ मिलता है। ढैंचे के बीजों को लगाने की दोनों विधियों में उचित तरीके से 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना आवश्यक होता है। हरी खाद की फसल के लिए बीजों को अप्रैल महीने में लगाना उचित होता है, जबकि पैदावार की फसल के लिए बीजों को खरीफ मौसम और बारिश के मौसम के साथ बोना जाना चाहिए। जब 1 एकड़ खेत में काम किया जाए, तो आमतौर पर 10 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है। ये जानकारी किसानों को उचित मात्रा में बीज खरीदने और खेती के लिए सही योजना बनाने में मदद करेगी। अपनी खेती के लिए उचित बीज का चयन करने से किसान अपनी पैदावार को मजबूती से बढ़ा सकेंगे और उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। ढैंचे की फसल में सिंचाई। ढैंचे के पौधों के लिए सामान्य सिंचाई काफी महत्वपूर्ण होती है। पैदावार की प्रारंभिक चरणों में पौधों को 4 से 5 बार सिंचाई की जरूरत होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि ढैंचे के बीजों को नम भूमि में बोया जाता है, इसलिए पहली सिंचाई करने के लगभग 20 दिन बाद ही शुरू करें।
इसके बाद महीने के अंदर में दूसरी और तीसरी बार सिंचाई करें। ये नियमित और सटीक सिंचाई प्रक्रिया आपको ढैंचे के पौधों के स्वस्थ विकास, मजबूत पेड़ पौधों की विकासशीलता और अच्छी पैदावार में मदद करेगी। अपने ढैंचे के पौधों के लिए नियमित सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने से आपका सफलतापूर्वक फसल प्रबंधन होगा। ढैंचे की फसल में लगने वाले कीट और रोग। ढैंचे के पौधों पर रोगों का आक्रमण अत्यंत कम होता है। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए कि कीटों की सुंडी से पौधों को नुकसान हो सकता है। ये कीट पौधों की पैदावार को कम करके उनके पत्तियों और शाखाओं को खाकर नष्ट कर सकता है। जब हमारे पौधों पर ये समस्या होती है, हमें उचित प्रबंधन उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। आप ढैंचे के पौधों की सुरक्षा में मदद करने के लिए सर्फ घोल या नीम के काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और उनकी प्रगति पर उन्नति होगी। ध्यान देने वाली बात है कि उपाय अपनाने से आप अपने ढैंचे के पौधों की देखभाल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ढैंचा की खेती में खरपतवार नियंत्रण। ढैंचा की खेती में खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष उपाय होता है, जिससे ढैंचा उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित होती है। पहली गुड़ाई लगभग 25 दिनों के बाद होती है। इस समय में बीजों से छोटे पौधे निकलते हैं, जो कीटों और खरपतवारों को आकर्षित करते हैं। ये गुड़ाई पहले चरण में जीवाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करके फसल की सुरक्षा करती है। इसके साथ ही ये पौधों की संवर्धना और उनके विकास को बढ़ाने में मदद करती है। दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिनों के बाद होती है। इसका मुख्य उद्देश्य पौधों की ऊंचाई और मजबूती को बढ़ाना होता है। इस चरण में पौधे अपने पत्तों को फैलाने और सूरज की किरणों को अच्छी तरह उपयोग करने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं। ढैंचा फसल की कटाई। ढैंचा की फसल आमतौर पर 4 से 5 महीनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब ढैंचे के पौधों का रंग सुनहरा पीला दिखाई देने लगे, तब फलियों की शाखाओं को काट लें। इसके बाद शेष भाग को ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसे से उनके बीज निकाले जा सकते हैं और ये बीज आप बाजार में बेच सकते हैं, जिससे आपको अच्छी आय की प्राप्ति हो सकती है। ढैंचा की खेती आपको उच्च पैदावार प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद करती है। हरी खाद बनाने का तरीका के बारे में जान लेते हैं। हरी खाद बनाने की विधि एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसे हम सभी खेती करने वालों को जानना चाहिए। इस प्रक्रिया में हम खाद को उसी खेत के लिए चुनते हैं जहां हमें इसकी जरूरत होती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिसमें हम उचित समय पर दलहनी और गैर दलहनी फसल के बोने के लिए खाद का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है और मिट्टी में स्थिरता का संरक्षण होता है। ये प्रक्रिया दलहनी फसलों की जड़ों द्वारा सहजीवी जीवाणुओं का उत्सर्जन एमिशंस करती है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थायी रूप से संग्रहित स्टोर्ड करने में मदद करती है। इस तरीके से इस विधि का उपयोग करके हम भूमि में नाइट्रोजन की संचय करते हैं, जिसे हम बाद में आगामी फसलों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की स्वच्छ और प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हम अपनी खेती को सुरक्षित, पौष्टिक और सतत बना सकते हैं। ढैंचा फसल की कटाई। ढैंचा की